जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर सेफ़ होंगे और सेफ़ ही रहिएगा, क्योंकि अभी भाई कोरोना है और फिर सीज़न भी चेंज हो रहा है, यानी है ना कि अभी ठंड आती जा रही है। और इन दिनों में ना मेरे जैसा हाल होता है जैसे मेरा हो रखा है, सर्दी जुकाम वायरल फीवर। तो मुझे भी यही दिक्कत है और मैं अभी बिस्तर में पस पड़ी हूँ, आप देख सकते हैं। मैं कम्बल में पड़ी हूँ और गले से आपको पता चल रहा होगा, आवाज़ से मेरी ना आवाज़ ठीक है ना मेरी तबीयत ठीक है। मुझे डेली फीवर आता है, एक टाइम आता है। और मैंने यहाँ पे आके दिखाया, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मेरे भैया के फ्रेंड हैं, उन्हीं से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो बोल रहे थे अभी 2 दिन की दवा खा और फिर हम अगर होगा नहीं जाएगा फीवर तो फिर तेरा टेस्ट कराएंगे। और मेरे जो कट वगैरह लगे थे ना, वो भी मैंने उनको दिखाए तो वो बोले कि ऐसा तो तभी होता है, जैसे मेरी जो चोट लगी थी उनमें पस पड़ गया था, पक रहे थे वो, बोले कि शुगर की प्रॉब्लम होती है तभी ऐसा होता है और नहीं तो फिर टेटनेस के। अगर मैंने कहा शुगर वुगर मुझे नहीं है, मैं मीठा वीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन एक बार टेस्ट कराने में क्या जा रहा है। मैंने कहा अभी छोड़ो, अभी तो ठीक हो गए हैं, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा बनता है तो मैं टेस्ट करा लूँगी, पर अभी मेन है फीवर का। तो वो भैया बोल रहे थे अभी 2 दिन की दवा खा तब तेरा टेस्ट करवाऊँगा मैं। और टाइम हो रहा है 2:45 हो रहे हैं। तनु सो रहा है, कुकू बाहर खेल रही है, दीदी काम पे जाने लगी हैं। मैं आई थी उसके 2 दिन बाद से, यानी उनका जो जहाँ पे जाती ना वो 2 दिन ऑफ रहा था वहाँ पे, यानी दौज के बाद भी तो वो नहीं गई थी, तो आज वो भी गई है। और जो मेरी दीदी की बेटी है वो भी, उसने भी जॉब लगा ली है अपनी, वो भी सुबह निकल जाती है। तो मेरा यहाँ पे अभी मैं और मम्मी रहते हैं अकेले। और ये रहा आदि, मेरी दीदी का बेटा। नमस्ते आदि, हाय बोलो। हाय। और ये मेरी बड़ी दीदी का बेटा। तो ये दोनों हैं, वो एक पढ़ के आ रहा है, पढ़ने जा रहा है, पढ़ के आया है जा। ये अभी यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आता है, तो ये पढ़ने जा रहा है। और मैं 19 जो मेरी लास्ट वीडियो गई थी 19 नवंबर को, तो उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी और 2 जन भाई हैं, उनको बहुत अच्छे से याद थी, क्योंकि मैंने उससे जो दिवाली वाली जो मेरी वीडियो गई थी उसमें मैंने बता रखा था। तो उन्होंने मुझे विश किया, तो उनके लिए दिल से थैंक यू। और उनका नाम है अभिषेक और एक भाई है उनका नाम है अश्विन, तो उनके लिए दिल से थैंक यू। और आपको एक बात बताऊं, मैं मेरी ही यानी हमारी एनिवर्सरी और विनीत जी ने मुझे विश नहीं किया। आप क्यों नहीं किया, क्या हुआ, ये मैंने उनसे पूछा नहीं। हो सकता है काम का प्रेशर हो, मैं यहाँ आ गई, क्योंकि आप जानते हैं गांव में बहुत ज़्यादा काम है, जिसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। क्योंकि जब विनीत जी छोड़ के चले जाते हैं तो मुझे एकदम मेरा पारा हाई हो जाता है और आवाज़ तो मेरी बिल्कुल ही बदल गई, मुझे खुद बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। और मेरी वीडियो पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्या। मैंने ना कुछ एक दिन पहले शूट कर लिया था थोड़ा बहुत, वैसे तो मेरे को कल से फीवर नहीं आया है, यानी आज है आज क्या है, आज सैटरडे है। और मैं आई थी, यहाँ पे आई थी दौज के नेक्स्ट डे आई थी, जिस दिन भाई दौज होती है उसके नेक्स्ट डे आई थी, आफ्टरनून में आई थी। तो जो भी मेरे को मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट करना, ताकि आपको आने वाली मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की मिल जाए। तो चलिए एंजॉय करते हैं वीडियो। यहाँ दीदी साफ़ कर रही हैं गेहूँ। दीदी के जो गेहूँ हैं वो राशन से ही आते हैं। अभी गवर्नमेंट जो है महीने में 2 बार देती है, एक बार मतलब जो है पैसों से आता है और एक बार फ्री मिलता है। तो गेहूँ चावल और चने मिलते हैं। और देखो तनु को मिल गए हैं यहाँ पे खेलने के लिए पपी। कम से कम 4-5 हैं। 2 विच है उनकी अभी यहाँ पे डिलीवरी हुई है कुछ दिन पहले, 1 महीने के हैं ये। तो एक तो दीदी के दरवाज़े के बाहर ही रहते हैं। तो दीदी इनको खाना वाना डालती हैं, थोड़ा सा छोटा सा घर बना दिया है इनका, ईंटों से ही खड़ा कर दिया मम्मी ने, और एक आसन बोरी डाल दी है।
तो वो यहीं पे रह जाते हैं। और दीदी मास्क लगा के पीसना कर रही हैं क्योंकि उन धूल जाने में दीदी को अस्थमा की प्रॉब्लम है ना, इस वजह से। देखो इसको, देखो सारे खेलने चले गए हैं। ये दीदी का फेवरेट है। फेवरेट सभी हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं, पर ये ज़्यादा फेवरेट है तो ये ज़्यादा हिला हुआ है। और तनु इसी को लेके बैठा है, देखो कैसे गोदी में लेके बैठा है, देखो आराम से। उसे जाने नहीं देता कहीं भी, हर समय गोदी में लेके रहता है। और वो अंदर भागने की सोच रहा है। ये देखो कितना अच्छा है ना। और यहाँ पे ना थोड़ा डर लगता है मुझे कि कहीं काट कूट ना ले। क्योंकि ना यार होता है ना, नानी गांव बोलते हैं ना, जैसे पुरानी कहा था नानी गांव, वैसे भी बदनाम होता है। चोट वोट लग जाए बच्चों को तो पता है वहाँ पे क्या कहते हैं, अम्मा के घर पे, मतलब सभी के बोल रही हूँ मैं, अपने यहाँ के नहीं, नानी के गए थे चोट लगा के ले आए। तो इसीलिए थोड़ा डर लगता है बच्चों को लेके। यहाँ पे मैं दीदी की थोड़ी हेल्प करा रही थी। मैंने कहा दीदी आप अकेले लगे हो, ला मैं साफ़ कर दूँगी। और मेरा मन भी नहीं लग रहा था, बैठे बैठे मैंने साफ़ कर दिए। और यहाँ दीदी शाम को ना कुछ ऐसा खाने का मन हो रहा था, मुझे भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी। तो मैं दीदी बोली क्या खाएगी, अच्छा बता। तो मेरा चावल खाने का मन हुआ। दीदी बोली पागल हो गई है, चावल खाएगी, सर्दी खांसी हो रही है। दीदी बोली चल अच्छा। तो उन्होंने ना कुछ डिफरेंट तरीके से बनाए हैं। यहाँ पे सारी गरम गरम चीज़ें डाली हैं, लौंग, इलायची, इनको भून के और पीस के, और काली मिर्च, यानी मतलब वैसे मसाले नहीं डाले, गरम मसाले ज़्यादा ऐड किए हैं इसमें। और हल्दी भी थोड़ी ठीक ठाक डाली है। और कहते हैं कि छुके हुए चावल नुकसान नहीं देते सेहत के लिए, और गरम गरम खाओ तो ऐसा है। बताना ज़रूर, मेरी मम्मी और दीदी का तो यही कहना है कि गरम गरम खाओ छुके हुए चावल तो नुकसान नहीं करते। तो यहाँ पे ना दीदी ने पहले प्याज डाली, फिर टमाटर डाले और लहसुन का पेस्ट डाला थोड़ा सा। और यहाँ पे पता है ना सब लाहौरी नमक खाते हैं, कोई वैसा टाटा वाला नमक नहीं खाता डेली बेस में भी। क्योंकि यहाँ पे ना मम्मी एजड है और दीदी को अस्थमा की प्रॉब्लम है। और जो मेरा यानी दीदी का बेटा है, एक ही बेटा है उन पे, तो उसको भी थोड़ी थोड़ी शिकायत सी डॉक्टर ने बताई है। तो किसी ने सजेशन दिया है आप लाहौरी नमक खाओ, तो दीदी लाहौरी नमक ही खाती हैं। और यहाँ पे ना दीदी ने ये जो मसाले, मतलब लौंग और इलायची थी ना, वो जो बड़ी वाली इलायची आती है वो वाली थी, उसको पीस के इसमें डाला। क्योंकि बच्चे खाने में मुंह बनाते हैं इस वजह से, और मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। और अभी दीदी ने थोड़ी सी डाली है काली मिर्च। मैं यहाँ पे जब शूट कर रही थी तो मैं पता है नोट करती जा रही थी। मैंने कहा दीदी कहीं ऐसा ना हो मैं एडिटिंग करते हैं भूल जाऊँ। और यहाँ पे ना दीदी ने चावल और आलू उसी में कट करके एक साथ धो लिए थे और ऐड कर दिए इसमें। और अब मुझे तो यहाँ मेज़रमेंट पता नहीं इन्होंने कितने चावल लिए, कितना कुछ लिया, तो वो अपने हिसाब से पानी ऐड कर देंगी उसमें। और ये दीदी का नया कुकर है, इसमें दीदी ने आई थिंक बस दलिया बनाया है, वो सफोला वाला दीदी खाती हैं सुबह सुबह, जो आता है ना बहुत जल्दी से बन जाता है वो वाला। तो मैं भी ले जा रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि तन्नू को वो बहुत पसंद आया, डेली खाता है वो उसे। तो मैंने मंगाया, उस पर ना 1 किलो के पैकेट के साथ आधा किलो फ्री था। तो ये नया कुकर है, दीदी अभी लेकर आई हैं कुछ दिन पहले ही। तो इसमें बस वो दलिया ही बनाए। कहते हैं कि कोई नया बर्तन आए तो दूध की चीज़ बनाओ तो सफ़ेद रहता है। तो यहाँ बन के तैयार है खिचड़ी। और मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि है ना मैं दवा लेने चली गई थी, तो मेरे लिए निकाल के रख दिए थे और सबने खा लिए थे। और यहाँ पे ना मम्मी शाम को ही वो सैम साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि दीदी को सुबह सारे काम देखने होते हैं। हालांकि मम्मी भी हेल्प कराती हैं, बेटी भी उनकी हेल्प कराती है। तो मम्मी ने ना सैम की सब्ज़ी है वो साफ़ करके रख दी, सुबह दीदी बना देंगी जल्दी इस वजह से। तो और क्या, बस यही है। अभी पता है मैं आई तो हूँ, पर अभी मैं ज़्यादा, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं बहुत ही ना ज़्यादा घूम फिर पा रही हूँ और एकदम बिस्तर में पड़ी रहती हूँ। मुझे बड़ा गंदा सा लग रहा है क्योंकि फीवर जा ही नहीं रहा मेरा। तो बताइएगा आपको कैसा लगा व्लॉग, और दीदी की खिचड़ी कैसी लगी। पता है मुझे ना 2-3 दिन से कमेंट आ रहा है कोई, अब पता नहीं बड़े हैं या बच्चा है या मुझे नहीं समझ में आ रहा, और उनकी बातों से तो ऐसा लगता है वो शायद यंगर हैं।
तो वो मुझसे बोल रहे थे कि ना मैम, जब हम स्कूल का काम नहीं करते, वो शांत हो जा। वो अपने जाने की तैयारी कर रही है, बट जो मेरी दीदी का बेटा है वो ट्यूशन पढ़ने जाता है, उसके साथ जा रही है। तो मैंने कहा तू भी चली जा यही पास में तो वो मुझसे बोल रहे थे कि मैम, क्या स्कूल का काम करना ज़रूरी है? अगर हम काम नहीं करते तो टीचर हमें मुर्गा क्यों बनाती है? तो भाई एक बात मैं बोलूँ आपसे कि हम जब बच्चे को पढ़ाते हैं, सपोज़ दैट नहीं, मैं टीचर हूँ, ट्यूटर हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने बंद कर रखा है सब कुछ। तो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम एकदम जी जान लगा देते हैं कि बच्चा अच्छे से समझ जाए, ठीक है। और फिर हमारे ऊपर भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी का ऑर्डर होता है कि आपने बच्चे को क्या समझाया, कितना समझाया। जैसे कि मैं ट्यूटर हूँ तो मेरे पास मम्मी पापा आते हैं बच्चों के कि मैम आप क्या पढ़ा रही हैं, कैसे पढ़ा रही हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। और अगर स्कूल में हो तो स्कूल में डबल मार पड़ती है, पेरेंट्स अलग बोलते हैं और प्रिंसिपल अलग बोलता है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है, कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है वो एक्सरसाइज, क्या ये वो फलाना ढीका ऐसा कुछ। और तो भाई दो बातें आती हैं, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे क्लास अपनी क्लियर कर पाओगे, एग्ज़ाम कैसे फाइनल करोगे। और फिर भाई मम्मी पापा बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं। हर कोई मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, होशियार हो और मतलब आगे बढ़े, तरक्की करे। हम मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उनके लिए कर रहे हैं। तो भाई अगर आप बोलते हो कि लड़कियों के सामने हमें मुर्गा बनाती है, अगर आपको इतनी सारी बातें खाती हैं कि हमें डांट पड़ती है, हम मुर्गा बनते हैं, हमें मतलब बड़ा गंदा फील होता है लड़कियों के सामने मैडम मुर्गा बनाती हैं, तो भाई आप पहले से ही अपना काम कंप्लीट करके रखो ना। उसमें मैडम का कोई फ़ायदा नहीं है और ना सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसमें आप ही का फ़ायदा है कि आप अगर चाहते हैं, आपको लगता है कि लड़कियों के सामने मुर्गा बनाती हैं, तो आप उनके लिए ही कुछ, मैं उन्हीं का एडवाइस लेके कहती हूँ, आप उन्हीं को इम्प्रेस करने के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाओ, आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ, तो लड़कियाँ भी आपसे इम्प्रेस हो, है कि नहीं। और साथ में मम्मी पापा भी खुश होंगे कि भाई बच्चा हमारा बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गया, ऊपर से टीचर भी खुश होगा, है कि नहीं। तो भाई मेरा मानना यही है, सारी बातों की एक बात कहूँगी कि देखो, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपके लिए ही नुकसानदायक है, और होमवर्क नहीं करके ले जाओगे तो भाई आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, जिसमें मम्मी पापा को भी बहुत ज़्यादा गंदा फील होगा। और टीचर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, टीचर को डांट पड़ेगी, उसे क्लास में एक बच्चा फेल हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो उसे तो पढ़ाना ही पढ़ाना है भाई। कि मानो मैं इंग्लिश की टीचर हूँ तो मुझे तो इंग्लिश पढ़ानी है, चाहे मैं 1 साल पढ़ाऊँ चाहे 2 साल, वो तो मेरा डिपेंड करना है कि भाई मैं तो यहाँ पढ़ाने के लिए आई हूँ। तो उसमें बच्चा फेल होगा तो वो तो फिर भी उसी क्लास को पढ़ाएगी, है कि नहीं। मानो 7th क्लास को पढ़ा रही है और बच्चा फेल हो गया तो वो फिर 7th को ही पढ़ा रही है ना। तो उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसमें आपका कुछ जो भी है आपका बिगड़ेगा। तो मेरा मानना यही है, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो और ऐसे काम ही मत करो कि मैडम आपको पनिशमेंट दे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और बताइएगा आपके आज का व्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे न्यू हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा। तो अगर मैं अच्छी रही तो डेली व्लॉग बनाऊंगी, नहीं रही तो फिर एक दिन छोड़ के बनाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।